गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास थर्ड की साइंस कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूशन में हमको क्या करना है, चैप्टर 2। ओके, आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। ओपन योर बुक्स, चैप्टर 2। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिन भी बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं, बेटा प्लीज़ आप लोग अपनी बुक्स ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक्स के आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बुक्स ले लीजिए स्कूल से। और जिन बच्चों ने बुक ले ली है बहुत अच्छी बात है, और जिन भी बच्चों ने अभी तक अपना कॉपी वर्क नहीं कंप्लीट किया है, आप लोग अपनी अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर लीजिए। कॉपी बुक स्कूल में जब भी आपको बुलाया जाए सबमिट करने के लिए, आप आइए स्कूल में सबमिट कर दीजिए ताकि आपकी कॉपी बुक करेक्शन हो सके। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। हमारा चैप्टर 2 क्या था? चैप्टर 2 की इससे पहले भी एक वीडियो पोस्ट की जा चुकी है। जिन भी बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे आपको आगे की चैप्टर नहीं समझ में आएगा। आप लोग पहले चैप्टर 2 की प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ओपन कर लीजिए। चैप्टर 2 हमारा क्या था? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक पौधे के हिस्से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? रूट्स के बारे में, यानी कि जो पौधे की जो जड़ होती है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11, स्टेम। ठीक है, स्टेम यानी कि स्टेम मीन्स आपका क्या होता है? तना। तो आप लोग इसकी हिंदी अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहें तो बहुत कॉमन है, स्टेम मीन्स तना। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेम जो होता है यानी कि तना जो होता है वो एक पौधे का बहुत ही मेन पार्ट होता है, उसका मुख्य हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आज इसके बारे में पढ़ते हैं। The stem grows above the ground. In fact, the stem is the backbone of a plant. It holds the plant standing up straight and supports its branches. The stem of neem, mango, and banyan are very hard, strong, and woody. It keeps them upright. यहाँ पर देखिए स्टेम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि यानी जो तना जो होता है, पहली बात तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया कि एक पौधे के कई सारे हिस्से होते हैं ना, बट उसको अगर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो देखिए एक होता है जो वो ये ज़मीन के नीचे होता है, और दूसरा ज़मीन के ऊपर होता है। तो जो ज़मीन के नीचे होता है उसको जड़ कहते हैं, रूट्स। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेम होता है वो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक है, सो द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। ये आपका ये जो तना होता है पौधे का, ये क्या होता है? ये ज़मीन के ऊपर बढ़ता है। किस ओर बढ़ता है? ज़मीन के ऊपर बढ़ता है। इनफैक्ट बल्कि द स्टेम इज़ द बैकबोन ऑफ अ प्लांट। जैसे हम लोगों में मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी के अनुसार हमारा शरीर क्या होता है? सीधा खड़ा होता है ना। तो वैसे ही ये जो तना होता है ये एक पौधे की क्या है? बैकबोन है, यानी कि उसकी रीढ़ है। इट होल्ड्स द प्लांट्स स्टैंडिंग अप स्ट्रेट एंड सपोर्ट्स इट्स ब्रांचेस। और ये पौधे को, किसी भी पौधे को उसका तना जो होता है वो सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, और अपनी शाखाओं का सपोर्ट करता है, उसका समर्थन करता है। द स्टेम्स ऑफ नीम, मैंगो एंड बैनियन आर वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। और जैसे कि ये आपका नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़, ये सब के जो तने होते हैं ना ये बहुत ही हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं और वुडी होते हैं। ठीक है, इट कीप्स देम अपराइट, और ये उन्हें सीधा रखता है। कौन उन्हें सीधा रखता है? उस पौधे का तना। ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स लाइक पी एंड मनी प्लांट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। आप लोगों ने कुछ पौधे देखे होंगे जिनकी जो तने जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, यानी कि वो खुद के सहारे नहीं चढ़ पाते। उनको चढ़ने के लिए किसी और पौधे का, दीवार का या छड़ियों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो किसी दूसरे के सपोर्ट से जो है तो चलते हैं। जैसे हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में देख लीजिए, अगर किसी का पैर अगर कमज़ोर है, वो खुद से नहीं चल पाता है, तो वो कैसे चलता है? वो व्हील चेयर के पे बैठ करके वो आगे जाता है या फिर दूसरे के सपोर्ट से चलता है ना। तो वैसे ही कुछ प्लांट्स भी वैसे होते हैं बेटा, कि जो खुद से नहीं चढ़ पाते, उन्हें चढ़ने के लिए दूसरे की सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि दीवारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये देखिए सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स लाइक पी एंड मनी प्लांट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब। यहाँ पर देखिए जैसे आपका ये मनी प्लांट तो अब हर घर में लगने लगा है, क्योंकि ये सजाने में भी काम आता है, इससे घर की शोभा बढ़ती है। लोग कमरों में भी सजाते हैं, गार्डन्स में भी सजाते हैं। ये मनी प्लांट और ये जो मटर का पौधा होता है ना, इनके जो तने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो इनको जो है तो इन पौधों को चढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो किसी सपोर्ट के द्वारा चढ़ पाते हैं। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए सम अदर प्लांट्स लाइक पम्पकिन एंड वाटरमेलन ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। अब देखिए ये क्रीपर्स है। ठीक है, क्रीपर्स मीन्स जैसे अभी आप लोगों ने क्लाइंबर्स पढ़ा कि इसको चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वैसे ये जो क्रीपर्स होता है ना, इसके जो तने वगैरह होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते हैं। तो ये जब नहीं चढ़ पाते तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड में ही, ज़मीन में ही चारों ओर फैलते हैं। जैसे ये आपका पम्पकिन और वाटरमेलन है, यानी कि कद्दू और तरबूज है, और भी बहुत सारे पौधे हो गए, जैसे लौकी है। ये सब क्या है, ये सब इनके जो तने होते हैं ये बहुत ही वीक होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते। तो ये ज़मीन के साथ ही उसके आसपास ही बढ़ते हैं, और दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। और ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, क्रीपर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए द स्टेम ऑफ हर्ब्स इज सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक, बट द स्टेम ऑफ shrubs इज यूजुअली हार्ड, ब्राउन एंड वुडी। देखिए जैसे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट होते हैं कि एक पौधे के कई हिस्से होते हैं, वैसे ये जो तना होता है सबका अलग अलग होता है। ट्रीज़ का अलग हो गया तना, तो पेड़ का जो होता है वो बहुत ही वो होता है, बहुत ही ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फिर आपका श्रब्स है, हर्ब्स है, क्लाइंबर्स है, क्रीपर्स है। फिर अभी तक मैंने आपको ये क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ट्रीज़ का मैंने बताया। अब ये आप क्या है, हर्ब्स। द स्टेम ऑफ हर्ब्स इज सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक। यानी कि हर्ब्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। हर्ब्स जो होते हैं, जैसे कि आपका ये छोटे छोटे पत्ते टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आयुर्वेदिक दवाएं भी इससे बनाई जाती हैं। जैसे आपका ये हो गया तुलसी हो गई, पालक हो गए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ये जो जड़ी बूटियाँ एक तरह से हम कह सकते हैं, जो जड़ी बूटियों वाला पौधा जो होता है ना, उसको हर्ब्स कहा जाता है। सेम यही चीज़ इनका भी है कि इनकी भी जो तना होता है वो बहुत मुलायम होता है, हरा होता है और कमज़ोर होता है, जिसके द्वारा ये ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए ये आपका हर्ब्स है ना, हर्ब्स मीन्स आपका क्या है, जड़ी बूटी। ठीक है, और श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ। फिर है आपका बट द स्टेम ऑफ श्रब्स इज़ यूजुअली हार्ड, ब्राउन एंड वुडी। यानी कि आपका तो हर्ब्स जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, मुलायम होता है, हरा होता है और कमज़ोर होता है। लेकिन जो झाड़ियाँ जो होती हैं उनका तना आमतौर पर क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, यानी हार्ड होता है, भूरा होता है और वुडी होती है। अब देखिए झाड़ियाँ क्या हैं। झाड़ियाँ जैसे कि इसकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ना, जैसे आपका ये मैंगो का पेड़ है, नीम का है, ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये जो श्रब्स होते हैं ये उतना बड़ा नहीं होता है। और जैसे ये आपका हर्ब्स है, क्लाइंबर है, क्रीपर, ये सब छोटे छोटे होते हैं, तो ये इतना भी छोटा नहीं होता। यानी कि ये बीच के साइज का, जैसे हम लोगों की हाइट होती है ना, वैसे ही ये श्रब्स का भी होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल में ये रोज़ के पौधे देखे, गुलाब के पौधे देखे, इसकी हाइट देखी, ये पता है ये कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेम।
फिर उसके और ये स्टेम ये बट द स्टेम ऑफ shrubs इज़ यूजुअली हार्ड ब्राउन एंड वुडी। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि लेकिन जो ये जो झाड़ियाँ होती हैं इसका जो तने होते हैं वो आमतौर पर कठोर, भूरे और वुडी होते हैं। ठीक है, तो आपका ये स्टेम हो गया। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम्स, यानी कि जो तना होता है उसके कार्य क्या हैं। फर्स्ट है हमारा वन ऑफ द मेन फंक्शंस of a stem is to pass water and dissolved minerals from the roots of the leaves to the leaves। यहाँ पर देखिए कि स्टेम का जो पहला मुख्य कार्य है वो क्या है। एक तने का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, जड़ों से पत्तियों तक पानी और विघटित खनिजों को पारित करना है। ठीक है, वो क्या यानी कि तना जो होता है वो क्या करता है, वो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पदार्थों पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा स्टेम ऑल्सो होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। इट बियर्स अदर पार्ट्स लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब देखिए तने का दूसरा मुख्य कार्य क्या है। ये जो तना जो होता है वो पौधे को सीधा रखनेता है। ठीक है, यानी पौधे का जो ठीक है ये जो तना होता है वो क्या करते हैं, वो पौधे को सीधा रखता है। सीधा रखने के साथ इट बियर्स अदर पार्ट्स लाइक ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। ये जो तना होता है आपका ये पहले तो पौधों को सीधा रखता है, और दूसरा जो है तो ये पत्ती शाखाओं, पौधे की जो होती शाखाएं होती है, शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों जैसे और अन्य भागों को सहन करता है। ठीक है, फिर है आपका नंबर थर्ड, सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एट्सेट्रा। अब देखिए जो कुछ तने जो होते हैं वो भोजन का भंडारण करते हैं। ठीक है, भंडारण मीन्स फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, कुछ तने जो होते हैं वो भोजन को भंडारण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, यानी वो फूड का स्टोर करते हैं बाद में यूज़ होने के लिए। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गई और भी बहुत सारे, ये सब क्या करते हैं, ये सब भोजन को स्टोर करते हैं ताकि उसका यूज़ पौधे बाद में भी कर सके। ठीक है, फिर हमारा है लीव्स मीन्स क्या होता है, पत्ते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। स्टेम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चलिए अब हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। द ग्रीन कलर ऑफ अ लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लीफ। पहली बात तो आप लोग जानते हो जो पत्ते होते हैं वो सभी पेड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे ना, पत्तियाँ, वो सब पेड़ों की पत्तियाँ कैसी होती हैं, सब पेड़ों की पत्तियाँ अलग अलग होती हैं ना। पत्तियों को देखकर ही तो हम पहचान करते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है। जैसे आप लोग ये देखिए ये गुलाब का पेड़ है ना, गुलाब का पौधा है तो इसकी पत्तियाँ इस तरह हैं। ठीक है, ये आपका वाटरमेलन का है तो इसकी पत्तियाँ इस तरह हैं। तो पत्तियों के ही पहचान से तो हम लोग पौधे का पहचान करते हैं ना कि ये कौन सा पौधा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मोस्ट प्लांट्स ग्रीन लीफ, यानी अधिकांश पौधों में क्या होती है, हरी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम में होती हैं, अधिकांश पौधों की पत्तियाँ हरी होती हैं। द ग्रीन कलर ऑफ अ लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखिए कि आप लोगों ने अभी देखा है कि पत्ती जो होती है वो हरी रंग की होती है, तो जो पत्ती का जो हरा रंग होता है वो कैसे होता है, अब ये देखिए इसमें ये बताया गया कि पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल नामक हरे रंग के वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, यानी कि पत्ती में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण पत्ती का रंग जो होता है वो हरा होता है। फिर देखिए क्लोरोफिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। विदाउट क्लोरोफिल trees would not be able to use sunlight to produce food.
Therefore, we also call leaves the food factories of green plants. ये जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि आपका ये जो पत्ती में जो क्लोरोफिल पाया जाता है ये पौधे का सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि पौधों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्लोरोफिल। विदाउट क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल के बिना trees would not be able to use sunlight to produce food, यानी कि क्लोरोफिल के बिना पेड़ जो हुए हैं वो भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पत्तियां जो भोजन बनाने का काम करती है वो कैसे करती हैं, वो आपको पता है कि वो ये सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल के मदद से वो भोजन बनाती हैं। लेकिन अगर पत्ती को ये सूरज की रोशनी भी मिल रही है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो भोजन बनाने में सक्षम नहीं होती हैं, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल के बिना पेड़ जो होते हैं वो भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। Therefore we also call leaves the food factories of green plants, यानी कि इसलिए हम पत्तियों को हरे पौधे का खाद्य कारखाना भी कह सकते हैं, क्योंकि हरे पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है, वो लीव्स से मिलता है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हरे पौधे का खाद्य कारखाना, ठीक है, ये आपका लीव्स हो गया। अभी ये है नेक्स्ट पेज नंबर 12। अब हम लोग पढ़ेंगे द फ्लैट एंड broad part of the leaf is called the leaf blade or lamina. The fine lines on the leaf are veins. These veins bring water and nutrients to the leaf. The lower surface of the leaf has stomata. They help in exchange of gases. यहाँ पर देखिए एक पत्ती के बारे में क्या बताया गया है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लामिना, यानी कि जो पत्ती का ये जो देखिए यहाँ पर एक पत्ती दी हुई है, पार्ट्स ऑफ अ लीफ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ जैसे आपका बॉडी पार्ट्स होता है, उसके शरीर के कई सारे हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट होता है यानी पौधों के भी हिस्से होते हैं, वैसे ही आपका ये जो पत्ती है उसके भी कई सारे हिस्से होते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो एक पत्ती है इसके सपाट और चौड़े हिस्से को लीफ ब्लेड या लामिना कहा जाता है। ये वाला हिस्सा जो होता है, ये पूरा हिस्सा ये, ठीक है, ये जो पूरा चौड़ा होता है एकदम क्या होता है, ये सपाट होता है, इसको हम लोग लीफ ब्लेड, ये देखिए लिखा हुआ है ना, लीफ ब्लेड या लामिना कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका देखिए द फाइन लाइंस ऑन द लीफ आर वीन्स, यानी कि पत्ती पर ये जो महीन रेखाएं हैं, ये देखिए ये है ना रेखा, लाइंस है ना, तो इस लाइंस को क्या कहा जाता है, इसको वीन्स कहा जाता है। वीन्स यानी कि नस, पत्ती की जो ये नस होती है, ठीक है। अब दीज वीन्स ब्रिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीफ। अब देखिए ये करता है, ये जो नस होती है वो पत्ती में पानी और पोषक तत्व आती है, ठीक है। पत्ती की आप लोगों को पता है कि पत्तियां पानी छोड़, हम लोगों को पसीना आता है, पत्तियों को आता है, वो पत्तियों में भी क्या होती है, नमी होती है, वो क्या करती है, पानी छोड़ती है, ठीक है। तो वो काम किसका है, वो वीन्स का होता है, ये जो नसें होती हैं उनका काम होता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका नस है, और पत्ती के ये वाले हिस्से को, ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, टिप कहते हैं, ये ठीक है। ये जो सबसे यहाँ पर होता है, लास्ट में होता है, इसको टिप कहा जाता है। फिर यह है आपका स्टिप्यूल, ठीक है, ये होता है आपका पेटियोल, पेटियोल मीन्स डंठल। ये है आपका लीफ बेस जो होता है वो पत्ती का आधार हो है, ठीक है। और ये है आपका एक्सेल। तो ये तो हो गया आपका एक पत्ती। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज स्टोमेटा, यानी कि पत्ती की निचली सतह में स्टोमेटा होता है, और वे क्या करता है, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ये इस गैसों का आदान प्रदान हो गया है ना। तो ये कौन करता है, ये
स्टोमेटा करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीव्स। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीव्स, यानी कि एक जो पत्ती होती है उसके कुछ कार्य होते हैं, तो वो क्या होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने फंक्शंस ऑफ स्टेम पढ़ा है कि स्टेम के कार्य क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीव्स। फर्स्ट है हमारा लीव्स प्रोवाइड प्लांट्स with all their food because they turn sunlight into food energy through photosynthesis. Food helps the plant to grow. यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यानी कि देखिए पत्तियाँ जो होती है वे अपने सभी भोजन के साथ पौधे प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य ऊर्जा में सूर्य के प्रकाश को बदल देते हैं, ठीक है। फूड हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो, और भोजन पौधे को बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों का विकास होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना, अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो क्या हम बड़े हो पाएंगे? हम लोगों को वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी, तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। और उसकी जगह पे अगर हमें पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा तो हमारा विकास अच्छे से हो सकता है। वैसे ही पौधों को भी अगर पौष्टिक भोजन उनको मिलता है तो उनका विकास होता है, वो पौधे जो होते हैं बढ़ते हैं, ठीक है। तो पौधे को बढ़ने के लिए कौन हेल्प करता है? भोजन हेल्प करते हैं। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर टू सस्टेन लाइफ। और पत्ते क्या करते हैं? पत्ते क्या जो है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका दिया है ना, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वही चीज़ है कि पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। वो पत्ते जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और जीवन को बनाए रखने के लिए हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर है हमारा प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दिस फूड इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब देखिए पत्ती का तीसरा कार्य क्या है, यानी कि पौधे जो होते हैं वो जड़ों, तनों और पत्तियों में अतिरिक्त भोजन संग्रहित करते हैं, ठीक है। यानी कि वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर देते हैं, किसमें? जड़ों में, तनों में, पत्तियों में। आप लोग जानते हो कि कुछ पौधों की हम लोग जड़ खाते हैं, कुछ पौधों के तने खाते हैं, कुछ पौधे की पत्तियां खाते सब्जियों के रूप में। जैसे आपका पालक हो गया, ये सब पत्तियां ही तो रहती है, इसको बना करके खाया जाता है। ये स्टेम जो तना है आपका, ये प्याज हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या है? ये सब तना है जिसको हम सब्जी के रूप में पका करके खाते हैं। और ये रूट्स जो है जैसे मूली हो गई और भी बहुत सारे ये बीट हो गए, ये सब क्या है? ये आपके क्या होते हैं? ये रूट्स होते हैं जिसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो ये सब काम पौधे का होता है, वो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, जो हम लोग सब्जियों के रूप में खाते हैं। दिस फूड इज़ ईटन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और इसको जानवरों और मनुष्यों के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। पौधे जो है तो वो जड़ों, तनों और पत्तियों में अतिरिक्त भोजन को संग्रहित करते हैं और इसको जानवरों और मनुष्यों के द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। तो ये हमारा हो गया लीव्स हो गया। अब इसके बाद है हमारा फ्लावर्स, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक आप लोग यहाँ तक टिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक अभी आप पढ़िए, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए बेटा आप लोग पढ़ते रहिए, और जिन भी बच्चों ने बुक्स नहीं ली है बुक्स ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक्स के आप थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और आपको पता है वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। ओके, थैंक यू क्लास।